आज हम 10वीं क्लास के पद्य भाग का दूसरा अध्याय तुलसीदास पढ़ेंगे, जिसमें तुलसीदास जी ने लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को बताया है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का परिचय जान लेते हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। हुलसी। अशुभ नक्षत्र में जन्म के कारण माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। तो तुलसीदास के माता पिता ने अशुभ नक्षत्र में जन्म के कारण इनको छोड़ दिया था। फिर बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह वाराणसी में रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वह अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। ये पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित थे। इनकी पत्नी को बहुत बुरा लगता था। तुलसी दैहिक प्रेम से विरक्त हो गए और राम के गुणगान में लीन हो गए। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, तुलसी का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलल्ला नहछु, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न प्रमुख हैं। अब हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में सीता स्वयंवर के दौरान राम द्वारा शिव धनुष के टूट जाने और उसी समय क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम के सभा में पधारने पर वे भड़क उठे। राम के विनयपूर्ण वचन सुनकर भी वे शांत नहीं हुए। इसी दौरान राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्तालाप हुआ उसी का रोचक वर्णन किया गया है। अब शुरू करते हैं हम लक्ष्मण परशुराम संवाद। फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ। राम शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुषु कहा कही कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लेख लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न असी रीस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई कह भरगुलकुल हेतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। इसमें शंभु धनु बोलते हैं शिव जी का धनुष। शंभु धनु मतलब शंभु बोलते हैं शिव जी को, धनु मतलब धनुष। तो ये शिव जी का धनुष है। भंज निहारा, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। भंज निहारा का अर्थ क्या हो गया? तोड़ने वाला। तो इसका अर्थ हो गया जब धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी क्रोध करते हैं। धनुष टूट जाता है, भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं, तब परशुराम जी अत्यधिक क्रोध करते हैं। तब राम जी उनसे कहते हैं शिव के धनुष को तोड़ने वालों तो उसका कोई दास ही होगा। नाथ समो धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। भगवान राम कह रहा है कि इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। ऐसा करने वाला मैं आपका दास राम ही हूँ। आयुषु कहा कही कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो अब आप बताएं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम की इस बात को सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम जी कहने लगे सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। मतलब भगवान राम की बातों को सुनकर क्रोध में मुनि मतलब परशुराम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि
सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। मतलब सेवा का कार्य करने वाला तो सेवक ही होता है, जो सेवा का कार्य करता है वह सेवक होता है। फिर शत्रुता का कार्य करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? अरि करनी करी लड़ाई। मतलब जो शत्रुता का कार्य करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? उसे लड़ाई अथवा युद्ध करना ही उचित हो सकता है, उससे लड़ाई या युद्ध करना ही उचित होता है। ये परशुराम जी कह रहे हैं। सुनुहु राम जही शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब बोलते हैं परशुराम जी, हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्या ये मुनि बोल रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए उसे। अब अगला है, देखो, रिपु मोरा हो गया। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न त मारे जही सब राजा। इसलिए उसे इस राजसभा से पृथक हो जाना चाहिए। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राजसभा से पृथक हो जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में धोखे के कारण सारे राजा व्यर्थ ही मारे जाएंगे। ये परशुराम जी बोल रहे हैं। ठीक है, अगला है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशु धारण करने वाले मुनि परशुराम की क्रोध भरी बातें सुनकर उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण कहने लगे। लक्ष्मण ने क्या कहा? हमने अपने बाल्यकाल में अनगिनत धनुषियों को तोड़ा है। हमने अपने बाल्यकाल में अनगिनत धनुषियों को तोड़ा है, तब तो कभी आपने ऐसा और इतना गुस्सा नहीं किया। ठीक है ना? तो ये लिखा ना, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मतलब परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। मतलब बचपन में हमने अनगिनत धनुषियों को तोड़ा है। कबहू न शीरीष किनी गोसाई, तब तो कभी आपने ऐसा और इतना गुस्सा नहीं किया। फिर यह तो बताओ, फिर अगला देखो, ओ ऐ धनु पर ममता के हेतु सुनी रेसाई, कह बरगुल कुल केतु। मतलब अब यह तो बताओ कि इस धनुष के प्रति आपका इतना मोह क्यों है? ये लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि आपका अपमान करते हुए लक्ष्मण जी हैं जो परशुराम जी का अपमान करते हुए बोल रहे हैं कि इस धनुष के प्रति आपका इतना मोह क्यों है? आखिर इस धनुष में खास बात क्या है जिसके कारण आप इतना गुस्सा कर रहे हो? ठीक है ना? तो यह सुनकर भृगुकुल के तो ये अपने परशुराम जी है जो वो बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तब हे राजकुमार, ये परशुराम जी बोल रहे हैं, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे बोल रहा है कि तू काल के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे बोल रहा है। इसलिए जिस शिव के धनुष को सारा संसार जानता है तो उसी धनुष को साधारण धनुषिया बता रहा है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह धनुष कोई साधारण धनुष ना होकर शिव जी का पावन धनुष है। अब आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और कंठस्थ कीजिएगा। धन्यवाद।